हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सबकी सीटेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग सीटेट को लेकर जो आप लोगों के सीडीपी सब्जेक्ट आता है, पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट, उसमें सीडीपी के कुछ टैग वर्ड्स मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। और इस एक छोटी सी वीडियो में आप लोगों के सीडीपी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो क्लियर हो जाएगी। अगर आप लोग इन टैग वर्ड्स को ध्यान में रखते हैं तो आपको खुद को लगेगा जब आप लोग एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि आप लोग जो है वो अपने फटाफट से कितना जल्दी से आप लोग अपने आंसर्स को जो है वो आंसर तक पहुंच पा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे जीन पियाजे से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या कुछ कीवर्ड्स के अगर जीन पियाजे से रिलेटेड कुछ आ जाए तो आप लोगों को क्या लगाना है। तो देखिए, अगर आत्मसातीकरण वर्ड आता है, समायोजन वर्ड आता है, संतुलन वर्ड आता है, स्कीमा वर्ड आता है, जीववाद, नन्हे वैज्ञानिक, सक्रिय जिज्ञासु, वातावरण के साथ में खोजबीन, संज्ञानात्मक विकास, अगर इस तरीके के वर्ड आ जाते हैं कि कोई बच्चा है उसमें संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, या बच्चे हैं वो नन्हे वैज्ञानिक है, बच्चों के अंदर स्कीमा है, वातावरण के साथ में खोजबीन कर रहे हैं, बच्चे जिज्ञासु है, तो अगर इस तरीके के वर्ड्स आते हैं तो आप लोगों को बिना सोचे समझे जो है वो डायरेक्ट जीन पियाजे तक पहुंच जाना है। ये हमारे जीन पियाजे महोदय हैं और यहाँ पर जो है वो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास यानी कि मनुष्य का जो बौद्धिक विकास यानी कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जो माइंड से रिलेटेड होता है, उसकी इन्होंने बात करी है। सेकंड हम लोग देख लेते हैं ले वाइगोस्की। ले वाइगोस्की से रिलेटेड कौन सी एक बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं ले वाइगोस्की के बारे में बता दूं। देखिए, ले वाइगोस्की द्वारा जो है वो उन्होंने बताया था कि समाज और संस्कृति में रह के जो है वो बच्चा सीखता है। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, भाषाई विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, किसी भी तरीके का जो विकास होता है वो बच्चे का समाज में रह के होता है। तो अगर कहीं भी समाज की, संस्कृति की, सामाजिक अन्योन्य क्रिया की, भाषा, परस्पर शिक्षण यानी आपस में पढ़ाई करना, तो आपस आपस में यानी क्या हो गया, समाज हो गया ना, आपस में इंटरेक्ट करते हैं। उसके बाद में आता है व्यक्तिगत वार्ता यानी कि जो व्यक्तिगत तरीके से अपने खुद से ही बात करते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन बनता भी है कि व्यक्तिगत वार्ता क्या होती है, तो ये उसके अलावा वर्ड आता है पार्ट या फिर ढांचा, स्केफोल्डिंग। स्केफोल्डिंग का मतलब होता है टेम्पररी हेल्प देना। अगर कोई भी टीचर है, कोई भी कोई भी बड़ा है जो बच्चे से, या बच्चे से कोई छोटा है, कोई भी मनुष्य है जो बच्चे की हेल्प कर रहा है, अगर इस तरीके के वर्ड आ जाए कि बच्चे की हेल्प हो रही है क्लासरूम के अंदर या कोई भी एक्टिविटी में, और बच्चे को क्या मिल रहा है, तो बच्चे को स्केफोल्डिंग मिल रही है। फिर आता है ZPD यानी जोन ऑफ प्रैक्सिमम डिजिटल डेवलपमेंट यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो इसका मतलब होता है कि वो अवस्था जिसमें बच्चा जो है वो कोई भी काम को सीख सकता है। और उसके बाद में आता है MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर यानी अन्य से अधिक जानकारी। मोर यानी अन्य, और नॉलेजेबल यानी जिसको अन्य व्यक्ति जिसको अधिक जानकारी हो, तो उससे कई बार बच्चे हेल्प लेते हैं, और जो एक दूसरे से हेल्प लेना इसके फोल्डिंग है। और MKO यानी जैसे कोई भी टीचर हो गया, या फिर पेरेंट्स हो गए, या फिर पीयर ग्रुप हो गए, जिसको ज्यादा नॉलेज है, तो उससे बच्चा क्या करता है, उससे सीखने का प्रयास करता है। और मोस्ट ऑफ आप लोगों को इसमें यही द वर्ड देखने को मिलेगा कि समाज और संस्कृति, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। तो इस तरीके के वर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। ये हमारे लिए वाइगोस्की महोदय है। और यहाँ पर जो है वो देखिए, ये बच्चा क्या कर रहा है, ये बच्चे जो है वो आपस में खेल रहे हैं। यानी ये क्या है, इनका सबका अपना एक ग्रुप है, तो ये बच्चे आपस में जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ये बच्चा खेल रहा है, ये इसकी तरफ भाग रहा है, ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो ले वाइगोस्की ने समाज और संस्कृति की बात करी है। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं लोरेंस कोहलबर्ग। कोहलबर्ग, अगर आप लोगों को कहीं पर भी जो है वो वर्ड दिख जाए नैतिकता की, नैतिक विकास की, नैतिक तर्कणा की, तो वहां अगर वर्ड दिख जाता है ना नैतिक, तो मतलब लोरेंस कोहलबर्ग। आप लोगों को बिना सोचे समझे भी इसको आंसर को लगा सकते हैं। नैतिक विकास और नैतिक तर्कणा, नैतिक वर्ड आते ही आप लोगों को लोरेंस कोहलबर्ग लगा देना है। ये हमारे लोरेंस कोहलबर्ग स्वयं है। और यहाँ पर इन्होंने नैतिक विकास का मतलब होता है हर एक चीज को बैलेंस करके, और जो है वो आगे बढ़ना है। यानी जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो हर चीज को बैलेंस करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। तो लोरेंस कोहलबर्ग ने जो है वो नैतिकता की और बात करी है कि हर चीज को बैलेंस करो, आगे बढ़ो, जो सही है उसको करो, जो सही नहीं है उसको छोड़ दो। और उसके बाद में इन्होंने अपनी कुछ स्टेजेस भी बताई है। फिर आता है विकास, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे ये सतत होता है, निरंतर, रेगुलर होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है, गुणात्मक होता है, रचनात्मक होता है, विनाशात्मक, दोनों होता है। विनाशात्मक भी हो सकता है, भाई ज्यादा विकास होगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगा तो वो विनाशकारी भी हो सकता है। फिर आता है मस्तकोन्मुखी।
फिर आता है निकट दूरस्थ विकास। मस्तकोन्मुखी का मतलब होता है मस्तक यानी सिर से पैर की ओर, और निकट से दूर यानी हृदय से उंगलियों की ओर, अंदर से बाहर की ओर। तो ये भी आप लोगों के क्वेश्चन बनेगा, और निरंतर होता है, सतत होता है, सामान्य से विशिष्ट, गुणात्मक, रचनात्मक, विनाशात्मक, ये सारे के सारे वर्ड्स आप लोगों को एज इट इज पेपर में देखने को मिलेंगे। तो वैसे तो बहुत सारे डोमेन्स बताए हैं, लेकिन बाकी सारे डोमेन्स जो होते हैं वो उसी के पार्ट्स हो जाते हैं, इसीलिए 4 मेन डोमेन्स आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी बच्चे का बौद्धिक विकास होता है। फिर आता है सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास होता है। फिर आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट, और उसके बाद में आता है फिजिकल डेवलपमेंट। तो ये डेवलपमेंट, ये चारों के चारों डेवलपमेंट होते हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, आपस में कनेक्टेड रहते हैं। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं वृद्धि। तो वृद्धि, जिसको आप लोग ग्रोथ भी बोलते हैं, ये कॉन्टिन्यूस नहीं होती है, असतत होती है, यानी कि स्पाइरल तरीके से होती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों होता है ना, वो स्पाइरल तरीके से होता है। मात्रात्मक होता है, रचनात्मक होता है, सिर्फ शारीरिक से निर्भर करता है, शरीर किस तरीके से बढ़ रहा है, हमारी हेल्थ, हमारी बॉडी, हमारा हाइट, वो सारी की सारी चीजें जो होती है वो ग्रोथ में आती है। और वृद्धि जो होती है वो गर्भावस्था से प्रौढ़ अवस्था तक चलती है, उसके पश्चात मनुष्य में वृद्धि होना रुक जाती है। तो ये असतत हुई, रेगुलर नहीं चलती है। मात्रात्मक होती है। मात्रात्मकता का मतलब होता है, इसको हम लोग जो है वो मात्रा से काउंट कर सकते हैं। जैसे वेट हो गया, तो वेट को हम लोग काउंट कर सकते हैं, 2 kg, 3 kg, 4 kg। हाइट हो गई तो 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, या फिर इस तरीके से हम वृद्धि को माप सकते हैं, लेकिन ग्रोथ जो होती है उसको हम माप नहीं सकते हैं। और वृद्धि किस तरीके से होती है, तो देखिए, पहले बच्चा होता है, फिर यहाँ पर जो है वो शैशवावस्था आती है, फिर प्राथमिक बाल्यावस्था आती है, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर इस तरीके से जो है वो मनुष्य में अवस्था आती रहती है, और अंत में आती है वृद्धावस्था। तो वृद्धि जो होती है वो एक लिमिटेड टाइम यानी यहाँ तक जो है वो वृद्धि बढ़ती है, और उसके पश्चात जो होती है वो वृद्धि स्थिर हो जाती है, फिर वृद्धि नहीं होती है। ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं बुद्धि से रिलेटेड इंटेलिजेंस, जिसमें से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस बनते हैं। बुद्धि जो होती है वो बहुआयामी होती है, समुच्चय या समूह में होती है, और विभिन्न व्यक्तियों में बुद्धि के भी भिन्न भिन्न स्तर होते हैं। यानी हार्वर्ड गार्डनर की जो बुद्धि जो वाली जो थियरी है वो अगर हम लोगों ने देखी हो, आप लोगों ने देखी हो, तो उसमें आप लोगों को पता होगा कि बुद्धि की जो है वो अलग अलग फॉर्म्स बताई गई है। जिसमें पहली जो आ रही है वो विजुअल स्पिरिचुअल, जो जैसे कि जो पेंटर वगैरह होते हैं उनमें। फिर आती है लिंग्विस्टिक वर्बल होती है, यानी लैंग्वेज से रिलेटेड। फिर आती है इंटरपर्सनल, यानी कि जो होती है वो इंटरपर्सनल का मतलब होता है दो या अधिक लोगों का आपस में बातचीत करना, और इंट्रापर्सनल का मतलब होता है व्यक्ति का अपने आप में ही खो जाना। उसके बाद में आती है आप लोगों की, अगली आती है लॉजिकल मैथमेटिकल, यानी जो मैथ्स में इंटेलिजेंट होते हैं। फिर आती है म्यूजिकल, जो म्यूजिक में अच्छे होते हैं। फिर आती है बॉडीली का एस्थेटिक, यानी कि जो स्पोर्ट्समैन वगैरह वो होते हैं वो। फिर आती है नेचुरलिस्टिक्स, यानी जो पर्यावरणविद वगैरह होते हैं वो सारे। उसके बाद में हम लोग देखिए, ये जो बुद्धि है ना, बुद्धि के हार्वर्ड गार्डनर में इन्होंने काफी तरीके की बुद्धि बताई है। 8 प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताई है, और इनकी बुक है फ्रेम्स ऑफ माइंड, और हार्वर्ड गार्डनर की बहुआयाम की बुद्धि काफी फेमस भी है। फिर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर संज्ञान और संवेग, कॉग्निशन एंड इमोशंस की। संज्ञान जो होता है वो संवेग से किस तरीके से रिलेटेड होता है, दोनों आपस में अंतर संबंधित होते हैं, द्विदिशात्मक होते हैं। संज्ञान यहाँ जाएगा, और संवेग, जहाँ संज्ञान होगा वहीं संवेग होगा, यानी कि संज्ञान में और संवेग को दोनों को जो है वो, यानी दोनों दिशाओं में ये काम कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, और यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, इसीलिए ये सन्निहित, यानी कि आपस में जो है वो कनेक्टेड रहते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, और द्विदिशात्मक होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने मेन मेन टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लिया। ये कुछ वर्ड्स ही आप लोगों को ध्यान में रखने दें। अब मैं आप लोगों के साथ में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स डिस्कस करूंगी। सीडीपी के जो है वो पॉजिटिव टैग वर्ड्स, जैसे अगर आप लोगों को वर्ड दिख जाए, अपसारी चिंतन, जैसे डाइवर्जेंट थिंकिंग हम लोग बोलते हैं। फिर आता है अनुरूपक चिंतन, जिसको हम लोग एनालॉजिकल थिंकिंग बोलते हैं। फिर आता है बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। फिर आता है अपॉर्चुनिटी देना। अगर क्वेश्चन में दिख जाए ना कि किसी भी बच्चे को जो है वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बच्चा खुद एक्टिव रह के कोई काम कर रहा है, तो वर्ड अपने आप में अच्छा होता है, और वो उसी को आप लोगों को सही मानना है। बच्चे का सक्रिय हो जाना,
बच्चे की सहभागिता जो है वो टीचर के लिए मैटर करती है। सहभागिता यानी अगर कोई भी काम टीचर कर रहा है, तो बच्चे को भी उस काम को करवाना। इंक्लूसिव एजुकेशन, फिर आता है डाइवर्सिटी का सम्मान करना। कई बार हम लोग देखते हैं कि क्लासरूम में अलग-अलग डाइवर्सिटी से बच्चे आते हैं, अलग-अलग डाइवर्सिटी से बच्चे आने वाले, तो फिर क्या होता है उनमें भेदभाव होता है, लेकिन हमें भेदभाव नहीं करना है। हम लोगों को डाइवर्सिटी को जो है वो सम्मान देना है। फिर आता है ऑल ओवर डेवलपमेंट पर ध्यान देना है। लर्निंग बाय डूइंग, उसके बाद में आता है एनकरेजमेंट, फिर क्यूरियोसिटी और फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ये कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स थे। उसके अलावा सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसको कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। फिर आता है बच्चे को दैनिक जीवन से जोड़ना और मातृभाषा में शिक्षा। अब ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स का मतलब क्या है कि अगर आप लोग इन पॉजिटिव टैग वर्ड देखिए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जो एज अ पॉजिटिवली हम लोगों को पूछा गया है, और अगर उसमें से आप लोगों को पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस टैग वर्ड को ध्यान में रखिए और अपना आंसर टिक कर लीजिए। तो ये कुछ 10 या 12 ही टैग वर्ड्स है, इनको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। फिर हम लोग देख लेते हैं सीडीपी के कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स। देखिए, सबसे पहला आता है पुस्तक केंद्रित, या फिर जिसको हम लोग शिक्षक केंद्रित भी बोलते हैं, बुक या फिर टीचर सेंटर्ड होता है, जो नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके के ऑप्शंस दिखते हैं तो वो गलत है। फिर आता है लैंगिक असमानता, जेंडर अनइक्वलिटी, बल्कि हम तो लैंगिक समानता की बात करते हैं, भाई लड़का लड़की सब एक समान है। फिर ये जो वर्ड्स है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल, मात्र, सिर्फ, ओनली, इस तरीके के वर्ड्स अगर दिख जाते हैं तो वो नेगेटिव टैग वर्ड्स है। फिर आता है रटना, याद करना, कंठस्थ करना, रूट लर्निंग करना, रूट मेमोराइज करना, रटाफिकेशन करना, रटा मारना, बार बार रिपीट करना। तो ये सारे वर्ड जो है वो नेगेटिविटी में की ओर जाते हैं। फिर आता है बच्चे को हतोत्साहित करना, डिस्करेज्ड करना। फिर आता है निष्क्रिय। हम लोगों ने पॉजिटिव में देखा था कि बच्चे को सक्रिय रखना है, और यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि बच्चे को निष्क्रिय, तो ये गलत हो जाएगा। फिर आता है वैज्ञानिक शब्दावली यानी साइंटिफिक वोकैब, बच्चे को जो है वो नहीं सिखानी है, कि बच्चे को, क्योंकि बच्चा है, हम लोगों को उसको बच्चा है तो बच्चे को बच्चा ही रखना है, उसको वैज्ञानिक नहीं बनाना है। फिर आता है ग्रामर पर फोकस करना। ग्रामर पर हम चैप्टर पढ़ाते टाइम कभी भी फोकस नहीं करते हैं, तो हम किस पर फोकस करते हैं, हम बच्चे की जो है वो एज अ संसाधन हम लोग जो है वो उसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, कि बच्चा ग्रामर को ग्रामर के रूप में ना पढ़े, बल्कि चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में ग्रामर सीखे। तो डायरेक्ट ग्रामर पढ़ाना भी नेगेटिव वर्ड्स हो जाते हैं। फिर आता है लिमिटेड, कि बच्चा जो है उसको लिमिटेड लर्निंग करवाए, उसको लिमिटेड चीज़ें करवाना, तो ये भी जो है वो नेगेटिव वर्ड है। फिर आता है खाली स्लेट होना, यानी खाली स्लेट का मतलब है बच्चे को जो ऐसा समझना है कि बच्चे को कुछ नहीं आता है, बच्चा जो है वो जीरो नॉलेज का है, तो ये भी गलत है। फिर आता है योगात्मक मूल्यांकन। तो हमेशा रचनात्मक मूल्यांकन पर फोकस किया जाता है, कभी भी योगात्मक मूल्यांकन पर फोकस नहीं किया जाता है। फिर आता है अभिसारी चिंतन। अभिसारी यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग पर फोकस नहीं किया जाता है। प्रकार्यात्मक स्थिरता, फंक्शनल फिक्स्डनेस, ये जो वर्ड है ना फिक्स, ये कहीं पर भी, इवन कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप लोगों को दिख जाता है फिक्स्डनेस, तो वहां पर आप लोगों को ये वर्ड को हटा देना है। फिक्स्डनेस वर्ड अपने आप में गलत होता है। फिर आता है विशेष शिक्षक, अलग शिक्षा या विशेष प्रकार की कक्षा, बल्कि हम तो इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो ये वर्ड नहीं होंगे। फिर आता है मानकीकृत शब्दावली। मानकीकृत शब्दावली का मतलब होता है जो है वो स्टैंडर्ड जो यूनिट्स या स्टैंडर्ड जो वर्ड्स होते हैं वो सारे। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल हम लोगों ने काफ़ी 10 से 12 तक जो है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए नेगेटिव वर्ड्स। अगर ये सारे वर्ड्स अगर आप लोगों को दिख जाते हैं तो ये सारे नेगेटिव है, और आगे वाले वर्ड्स जो है वो वापस से रिपीट हुए हैं, वही खाली स्लेट, योगात्मक मूल्यांकन वगैरह सारे। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीडीपी के देख लिए। अब देखिए, आगे मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि बच्चे का डेवलपमेंट एक तो सोशल तरीके से होता है, बच्चा स्वयं कर सकता है। हम लोगों ने देखा कि बच्चा जो है वो जिज्ञासु है, बिल्डअप कर सकता है अपने नॉलेज को खुद। अब जैसे देखिए, ये जो बच्चा है वो खुद कर रहा है, अकेला बैठा है, अपने आप कर रहा है ना। फिर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं उनके यहाँ पर जो है वो बच्ची है और वो पढ़ाई कर रही है, तो बच्ची खुद पढ़ रही है, बच्चे के आसपास कोई नहीं है, और यहाँ पे ये इसकी मम्मा बैठी है, और मम्मा क्या कर रही है, बच्चे की हेल्प कर रही है। और जस्ट अभी मैंने बताया कि अगर कोई काम में किसी बच्चे की मदद की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। स्कैफोल्डिंग किससे रिलेटेड है, तो अभी हम लोगों ने देखा वो वाइगॉस्की से। तो इस तरीके से अगर आप लोग वर्ड्स को ध्यान में रखेंगे ना, तो आप लोग जो है वो अपने आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो ये कुछ टैग वर्ड्स थे, और ये पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोगों को इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।